लाइक मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश में स्टार्ट करनी चाहिए या इंग्लिश में स्टार्ट करनी चाहिए, सारी बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। माई सेल्फ पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। लाइक इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर लाइक मैं 10th कंप्लीट हो चुकी है, मैं 11th में मूव ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अपनी नीट की। लाइक मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश में स्टार्ट करनी चाहिए या इंग्लिश में स्टार्ट करनी चाहिए, सारी बातें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करना, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इतनी सारी वीडियोस बनाने के लिए। लाइक ठीक है, तो सारी बात करने वाले हैं कि लाइक जो 11th-12th के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या क्या डाउट्स है, सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। मैं जितने भी कॉमन डाउट्स हैं वो सारे आपके अंदर इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, समझना। कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे @मेडिको पठान, ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात तो है कि नीट, तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो लाइक जो नीट के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं। जो 11th में जो NCERT जो नीट लेते हैं, मतलब 11th में जो बायोलॉजी लेते हैं उनके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है। तो अब आजकल क्या है, कोरोना के बाद इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है नीट का। लाइक पहले इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा डिमांड थी स्टूडेंट्स की, बट कोरोना के बाद सबको मेडिकल फील्ड के अंदर आने का बहुत ज़्यादा जज्बा है और बहुत अच्छी बात है कि सब नीट के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। बट नीट अब बच्चों का खेल नहीं है, बिकॉज पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे इस ईयर 2024 के अंदर भी लाइक 25 लाख प्लस स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा है नीट के अंदर। लाइक जब मैं नीट 2022 का एग्जाम दिया था मैंने, तो उस समय 18 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। नीट 2023 के अंदर 20 लाख ने एग्जाम दिया था और नीट 2024 के अंदर 25 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। तो आपको जैसा कि दिख रहा है कि कॉम्पिटिशन दिन पर दिन बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो अब बिल्कुल आपको कमिटेड होना पड़ेगा नीट के लिए। अगर आप 11 से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि आपको कमिटेड होना पड़ेगा। मैं जो भी आपको समझाऊंगा एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह आपको समझाऊंगा। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 आपसे और मेरी बात है। अगर आपको समझ में आएगा तो मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती नीट की, ठीक है। आपको पहले तो अपने आप में कमिट करना पड़ता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जो नीट का नाम सुनते हैं, चलो ठीक है एडमिशन ले लेते हैं कोचिंग के अंदर, 2-3 महीने वो प्रिपरेशन करते हैं और फिर वो बस खत्म, उसके बाद उनसे प्रिपरेशन होती नहीं है, गिव अप कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप अपने घर वालों का पैसा नहीं लगाना है, आपको अपनी मेहनत आपको करनी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से पढ़ के भी सेलेक्ट हुए। मेरे साथ में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो नीट यूट्यूब से पढ़ के निकाल रहे हैं, ठीक है। उनके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 600+ मार्क्स आ रहे हैं, मेरे से वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ को चाहने की, तो आप उस चीज़ को चाह के ही रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको बता देता हूँ डमी स्कूल। तो कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर जैसे 11th में मैं डमी स्कूल लूँ कि मुझे कोई स्कूल ज्वाइन करना चाहिए गवर्नमेंट या जो भी स्कूल है नॉर्मल जिसमें रेगुलर। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो आपको एक डमी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर आपको अटेंडेंस की कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उसके अंदर 75% अटेंडेंस चाहिए उस बोर्ड्स का एग्जाम देने के लिए, तो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और लाइक स्कूल के अंदर आजकल क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, नथिंग, बहुत सारे मतलब कोई यूजलेस चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आपके प्रिपरेशन के अंदर कहीं काम में नहीं आती। तो उस चीज़ जो टाइम आपका मिलेगा उस टाइम को आप नीट की प्रिपरेशन में लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि आप जब 12th कंप्लीट करके निकलोगे तो आपको नीट की ही एग्जाम देनी है। चाहे आप स्कूल से तैयारी करो, आप डमी स्कूल से तैयारी करो, क्योंकि 12th बोर्ड के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते, कहीं भी मैटर नहीं करते, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आज आपका सिलेक्शन हो गया तो आपसे कोई नहीं पूछेगा आपके 12th में कितने मार्क्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, कोई मैटर नहीं करता। तो ये एक स्टूडेंट्स के अंदर बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बोर्ड्स के अंदर मुझे 99 लानी है, 100 लानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 75 भी लाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने नीट पे सिलेक्शन ले लिया तो आप ज़्यादा बड़े हो, ना कि वो 98 लाने वाला जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, डमी स्कूल ज्वाइन करना, रेगुलर स्कूल ज्वाइन मत करना जो बिल्कुल कमिटेड है नीट की प्रिपरेशन के लिए। और क्या होता है कि नोट्स वोट्स बनाने पड़ते हैं कलरफुल, वो सारी चीज़ होती है, तो वो अपन को उस चीज़ में नहीं जाना है, वो चीज़ अपन को डमी स्कूल की तरफ करनी है। दूसरी चीज़ आती है कि सर बुक्स कौन सी लेनी है, क्योंकि होता क्या है कि कई ऑथर की बुक्स होती है, लाइक DC पांडे है, यूनिवर्सल है, और लाइक कोचिंग के मॉड्यूल होते हैं, लाइक फिजिक्स वाला है, LN है, नीट है। तो देखो मैं आपसे यही कहूँगा कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो किसी ऑथर की बुक आप मत लेना, बिकॉज ऑथर की जो बुक्स होती है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती, क्योंकि वो IIT वाले स्टूडेंट भी करते हैं, जैसे DC पांडे, तो वो IIT वाले स्टूडेंट भी
करते हैं और साथ में नीट वाले स्टूडेंट भी करते हैं। बट जैसे एलन की है, PW की है और अपनी आकाश की जो उनकी मॉड्यूल होते हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड नीट के थ्रू होते हैं। लाइक असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चन हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो उससे आपको पूरा बेसिक अप्रोच मिलता है कि हाँ मुझे इस तरह से स्ट्रैटेजी करनी है, इस तरह से क्वेश्चंस लगाने हैं, यही तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो आपको उस तरह से करना है। तो आप कोशिश करें कि एक ऑफलाइन मॉड्यूल आप ज़रूर खरीद लें। कौन सा, मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए, आप तीनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं, तीनों बेस्ट है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा पर्टिकुलर किसी एक के लिए, पर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग के मॉड्यूल ज़रूर लें, क्योंकि वही आपके लिए एक मेन सोल्यूशन है। आपको 100% श्योरिटी दिलाएगा कि हाँ मुझे ऐसे करना, और आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एग्जाम ओरिएंटेड कैसे जा रहा हूँ। तीसरी चीज़ आती है कि सर मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ, ऑफलाइन लूँ कि ऑनलाइन लूँ। एक क्वेश्चन ये भी डाउट है सबके। तो देखो, सबसे पहली बात है कि सर आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो। अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, मतलब अच्छा स्टेबल है, वो कर सकता है कि वो एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो ये चीज़ अक्योर कर सकता है तो वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे। बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करती है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि मैं कितना आगे हूँ या कितना पीछे हूँ। तो सबसे पहली सजेशन तो मैं यही दूंगा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। 1 साल को मिनिमम आपको 1 साल ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। और कई स्टूडेंट जो हैं जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। ऑनलाइन कोचिंग भी PW की बेस्ट है, बिकॉज उसमें एक तो पैसे कम लगेंगे आपके, आप इजीली अफोर्डेबल है, ठीक है, और वो पूरा शेड्यूल रहेगा, आपके टेस्ट होते रहेंगे रेगुलर, तो आप वो चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक आपके पास ये ऑप्शन भी है, लेकिन मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, जो रियल है वो रियल है, जो मैंने चीज़ देखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आगे भी यही बताऊंगा, मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आती है सर 11th का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है, कोचिंग के अंदर भी क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बट लास्ट में जैसे ही दिवाली निकलती है, दिवाली के बाद बहुत स्पीड हो जाती है पढ़ाने की। तो आपको क्या करना है कि टीचर से आगे चलना है, ठीक है। 11th की चीज़ें आजकल आपको सब पता है कि ऑनलाइन आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। कोशिश करो कि सर के साथ साथ चलो, कोशिश करो कि उनसे थोड़ा सा आगे चलो, वो चीज़ पढ़ के जाओ जब कोचिंग में आपको पढ़ाई जाएगी। इससे आपका ही फ़ायदा, बिकॉज आप उस पोजीशन पे आ जाओगे, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मेरा इतना हो चुका है, हाँ मुझे अब डर नहीं लगता। तो ये चीज़ें आपको एक मोटिवेट करेंगी और आपको आगे बढ़ाने की हेल्प करेंगे अदर्स से, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि सब आपके ऊपर है। देखो, डिटर्मिनेशन अगर आपकी है सिलेक्शन की तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। इतना सब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको ये कोशिश करनी है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए भी बहुत बच्चे कंफ्यूजन, सर इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। देखो, अब बिल्कुल पेपर एनसीईआरटी बेस हो चुका है। इनऑर्गेनिक की आपको एनसीईआरटी निकालनी है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, बिकॉज क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं आपको, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो तो आपको एज ए एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाना, जैसे कोई XCF5 के ऊपर है, XCF4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो आपको इसका क्वेश्चन खुद बनाना है। आपने कहीं पढ़ लिया XCF4 है, तो आपको उसका हाइब्रिडेशन निकालो, खुद निकालो, कोशिश करो, खुद करो, एज ए एग्जामिनर माइंड अप्रोच बनाओ, तब जाके आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी कि अच्छा इस लाइन से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टोटल आपको इस तरह से अप्रोच करनी है, ठीक है। 5वीं चीज़ आती है कि सर रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है कि इतना सारा बड़ा सिलेबस है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, पर लास्ट में फिर क्या होता है, वही किताबें वापस खोलते हैं। पर देखो, उस समय लास्ट में किताबें नहीं खोल सकते। आपको जो आपके 3 घंटे हैं यही डिसाइड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। नीट के जो 3 घंटे हैं वही आपके फाइनल डिसीजन है। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट बना लेने, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आपने जैसे मॉर्फोलॉजी पढ़ा, तो मॉर्फोलॉजी की आपकी ट्रिक्स बना ली कि भाई ये प्लांट्स की ये ट्रिक है, ये फ्लावर एस्टिवेशन की ये ट्रिक है, ठीक है, और प्लेसेंटेशन की ये ट्रिक है, उसको एक पन्ने पे लिख लिया, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़े। आपको वो पन्ने पे वो ट्रिक पढ़ लिया, एग्जाम्पल लिख लिया और बस उसी चीज़ को रिवीजन कर लिया। तो एक ऐसी अप्रोच आपकी बनाओ। फिजिक्स में भी ऐसे करो। वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी के जितने फॉर्म है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो सारी चीज़ें एक जगह लिख ली, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक जगह लिख ली, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस करना। तो आपको इस तरह से अप्रोच बनानी पड़ेगी अपनी, दूसरों से हट के काम करोगे तो ही आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और एक और मोस्ट कॉमन डाउट आता है कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने 10th हिंदी मीडियम से करी है, अब मैं 11th में आ गया हूँ, तो अब मुझे इंग्लिश में आना चाहिए क्या हिंदी से ही करना चाहिए। तो देखो, जिस स्टूडेंट्स ने हिंदी से ही करी है 10th तक, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हिंदी में ही 11th-12th करो, बिकॉज पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आपको नहीं घबराने की ज़रूरत है कि सर मैं MBBS में आ जाऊँगा तो मुझे इंग्लिश लेनी पड़ेगी। अरे वहाँ का मत सोचो, अभी आपको नीट निकालना है, मेन आपका टारगेट है नीट निकालना। एक बार आपने नीट निकाल लिया तो MBBS तो आप कर लोगे, क्योंकि नीट ही सबसे बड़ा एक आपके लिए मार्जिन ऑफ एरर है जहाँ पर आप रह सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश तो सब अपने आप आ जाती है, इतनी इंग्लिश सबको आती है। आपको कोशिश करनी है कि आप उस
जो बायोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है, जो हिंदी से आप उस अप्रोच करो तो आप बिल्कुल बेस्ट अप्रोच करो। क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आए। अगर आपने हिंदी इंग्लिश ले लिया, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम हो गई ना। देखो, तो वो प्रॉब्लम में नहीं फंसना कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं है, मैं आंसर कैसे निकालूँ। तो उस चीज़ में नहीं फंसना, उस फेज़ में नहीं आना अपन को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है अपन को क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन समझ में आएगा उसके बाद ही अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन समझने के लिए आपको उस लैंग्वेज में यूज़ करना है जिस लैंग्वेज से आप 10 साल से पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से रखना। और लास्ट में से ये कहूँगा कि टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, डिटर्मिनेशन रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। @मेडिको पठान टेलीग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप कहीं से भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और गाइडेंस दे सकूँ, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ के अंदर, आपको चीज़ें कभी अप्स लगेंगी, कभी डाउन भी लगेंगी, कभी समझ में भी नहीं आएगा, बट हिम्मत नहीं हारनी है। बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड and definitely you will success in your life. So thank you so much for watching this video. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।